मेडिकल में आप देखें, मेडिकल माफिया पूरी तरह सक्रिय है और दवाओं का दाम आकाश में, जो इंजेक्शन 2600 रुपये में थी आज 26,000 की है। भारत देश का सर बहुत गर्व से ऊंचा उठा हुआ है पूरे दुनिया में। ये भ्रम में है। पूरे दुनिया में हमको रसगुल्ला मिलना है, हमको पेट कहाँ से मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा। हम आज जो बता रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने किसानों को दिया, सभी व्यवसायियों को दिया। वकीलों के लिए क्या किया? लेकिन रुपये का स्तर कितने निचले स्तर पर गिरा दिया, ये अंधभक्तों को बिल्कुल कभी कतई दिखाई नहीं देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। संगम नगरी, जिसे देश विदेश में भी ये धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है, और आज हम आ गए हैं वकीलों का स्वर्ग कहा जाने वाला हाई कोर्ट, यानी कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी प्रयागराज में। और हमारे पीछे ये पान की दुकान है और पान की दुकान के पास खड़े हैं यहाँ पे लोग जो दिन भर पान चबाते रहते हैं, और आज हम उनसे बातचीत भी करेंगे। और ये देखिए, पहले जरा सा, यहाँ का पान भी बहुत फेमस है, यहाँ पर लोग भी बहुत मौजूद हैं और आज इन लोगों से हम चर्चा करेंगे और इसकी शुरुआत करेंगे। भैया, आप यहीं पे रहने वाले हो? जी जी हाँ, जी। यहीं पे रहने वाले हो? क्या क्या देखते हैं, क्या बदलाव इधर हुआ है, क्या मुद्दे, क्या चीज? चलो भैया का बयान हमारा तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है, हाँ, यानी कि कुछ नहीं, जो कहे थे मोदी जी वो कुछ नहीं किए। हाँ। ये पान की दुकान में कितना बदलाव देख रहे हैं इधर? पान दुकान का बदलाव देख रहे हैं ना आप, सब उखड़ा पड़ा है। पान का दुकान का बदलाव मत देखो, राष्ट्र का बदलाव देखो। राष्ट्र में केवल हुआ है हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान। अफगानिस्तान से आपके मुद्रा का मूल्य नीचे जा चुका है, पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से कम हो चुका है। मेडिकल में आप देखें, मेडिकल माफिया पूरी तरह सक्रिय है और दवाओं का दाम आकाश में, जो इंजेक्शन 2600 रुपये में थी आज 26,000 की है वो। अगर कोई भर्ती होता है तो बच के आने की संभावना नहीं, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से इलाज कराएगा। एजुकेशन इतना महंगा है कि आप आईआईटी में मध्यम वर्गीय लोग जो है, ये मोदी ने ही सब बढ़ाया, ये जान लीजिएगा आप। यही उनका गारंटी है, वही उनकी गारंटी है। और आज तक इतना फ्रॉड प्राइम मिनिस्टर मैंने भारत में कभी किसी को नहीं देखा, जो कहता है उसके विपरीत कार्य करता है वो। वकीलों के लिए भी कोई कार्य नहीं, वकीलों को जो सुविधा थी वो सुविधा पूरी खत्म हो चुकी है। जनता से लेके मध्यम, केवल 5 के एक चीज़ बताइए, व्यक्ति को सक्षम बनाना जो है राष्ट्र का कर्तव्य है कि व्यक्ति को जो है एकदम किसी का आश्रित बना देना। 5 किलो अनाज से किसी की जिंदगी चलेगी? आप बताइए, आप मैम, यह प्रश्न आप है, आपको आप तो प्रबुद्ध, आप लोगों की गिनती तो प्रबुद्ध जनों में होती है कि प्रबुद्ध वर्ग है, और प्रबुद्ध वर्ग का काम होता है समाज को दिशा देना। लेकिन जो समाज को दिशा दे रहे हैं और जो प्रबुद्ध बैठे हैं, क्या लगता है कि समाज को सही दिशा दे रहे हैं? बिल्कुल सही दिशा दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत देश का सर बहुत गर्व से ऊंचा उठा हुआ है पूरे दुनिया में। ये भ्रम में है। पूरे दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। आज इलाहाबाद शहर में 20 से 25 साल वकालत करता हूँ। यहाँ गलियों से होकर आना पड़ता था, यहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी जैसे लोग आज कह रहे हैं, उखड़ा पूरा हुआ है। यहाँ पे गीला चिट्टा रहता था, हम लोगों के हाथ पैर यहाँ पे जाम हो जाया करते थे। बहुत अच्छी बात है। और आज भारत देश के विकास में अभी तब हम जंगल से होके आते थे। अभी मैं बताऊं आपको, मैं बड़े भाई हैं, मालवीय जी का पूरा सम्मान है। अपना मत व्यक्त करना लोकतंत्र में सबका अपना अधिकार है। हम आज जो बता रहे हैं कि माननीय मोदी जी ने किसानों को दिया, सभी व्यवसायियों को दिया। वकीलों के लिए क्या किया? वकीलों के लिए बहुत बड़ा चैम्बर बन रहा है। हम वकीलों के लिए 10,000 चैम्बर बन रहा है, 10,000 चैम्बर बन रहा है, जिसका उद्घाटन अभी 6 महीने में होने वाला है। इससे बड़ी सुविधा हमारे हाईकोर्ट में नहीं होती। मैं श्री कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा से यहाँ आया हूँ। मैं केवल यहाँ के विकास की नहीं, मैं अपने यहाँ के विकास की भी बात करूँगा। पूरे मथुरा का सत्यानाश करके फेंक दिया है। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को एक ही काम आता है, बहुत बढ़िया से और बड़े अच्छे से। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान से हटते हैं तो पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन रुपये का स्तर कितने निचले स्तर पर गिरा दिया, ये अंधभक्तों को बिल्कुल कभी कतई दिखाई नहीं देता है। जैसे एक भैंस के आगे कुछ लटका देते हैं चारा, और वो आगे आगे चलता जाता है लठिया पे, लेकिन चारा कभी भैंस को मिलता नहीं है। इन लोगों की वही स्थिति है कि उनके पीछे पीछे ये भाग रहे हैं। मेरे यहाँ सबसे बड़ा नुकसान जो इन्होंने किया, जो देश की रक्षा करते हैं हमारे फौजी भाई, मेरे जिले से बहुत ज़्यादा फौजी भाई जाते हैं बलदेव क्षेत्र से, अग्निवीर करके इन्होंने सत्यानाश कर दिया इस देश का। इस देश को ये लुटवाना चाहते हैं और ये अंधभक्तों को अभी नजर नहीं आ रहा है।
जब ये बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे ना, जब इनके बच्चे दर दर ठोकरें बर्बाद हो खाएंगे, चुका नौकरियां नहीं है, हाँ। नौकरियां नहीं है, नौकरी देना नहीं चाहते हैं, स्वयं ही पेपर लीक करा देते हैं और फिर कहते हैं पेपर लीक हो गया। अच्छा दूसरा बोलिए हाँ। बोलिए। मैडम समस्या इस बात की है कि देश को कितना झूठ की घूंटी पिलाएंगी ये। हाँ। जब से बैठे हैं तब से झूठे घुट्टी पिलाए रहे हैं। राम मंदिर बन गया, अयोध्या का काम हो गया। हमको रसगुल्ला मिलना है, हमको पेट कहाँ से मिलेगा, खाना कहाँ से मिलेगा। मंदिर पे घंटा बजा के ये 4 बच्चों रुपया की- 5 रुपया 10 रुपया मिल जाएगा, उसको ये रोजगार बताते हैं। माँ बाप बच्चों को शंकराचार्य जी ने ये रोजगार है। शंकराचार्य जी ने 24 दिन कोर्ट में खड़े होकर इन पर्सन आर्गुमेंट किया, उसका भी इस आदमी ने अपमान किया। राम मंदिर जब इनाग्रेशन हो रहा था तो केवल मोदी और राम मंदिर, मोदी और राम भगवान श्री राम को भी जो है ये बेच रहा है, उनकी आड़ में ये राजनीति कर रहा है आदमी। दूसरा इफको नहीं बना, बहुत रोजगार के लिए जो कांग्रेस ने इफको बनवा दिया, फूलपुर की आधी जनता काम करती है। इलाहाबाद में 10 साल में दूसरा इफको नहीं दे पाए, न दूसरा मेडिकल कॉलेज दे पाए, न दूसरा औद्योगिक क्षेत्र दे पाए, कुछ नहीं दे पाए, बस केवल रोड और मंदिर यही गिनाते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान ये आप बताइए, ये वाला जो पुल है, अभी जिस पुल से आते हैं, जब हमने देखा था तो एक ही पुल था, यहाँ पे एक ही पुल था और उस पुल से आने में बड़ी दिक्कत होती थी। उसके बाद 2-3 साल में ये वाला पुल बन गया, तो यहाँ पर तो अब तो जाम की स्थिति तो है ना। जाम की स्थिति पहले भी थी। हाई कोर्ट की देन है ये गुजरातियों हाई कोर्ट ने की बनाया। 15 ओवर ब्रिज यहाँ हाई कोर्ट और इसको गुजरातियों ने, गुजराती सारा यूपी में जितना काम था गुजराती। ये माननीय उच्च न्यायालय के सौजन से बना, ये सरकार के गवर्नमेंट के सौजन से नहीं बना हुआ है। ये हमारे माननीय उच्च न्यायालय के जजों ने बनवाया है कि यहाँ की समस्या बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई थी, जो भीड़ हो गई थी, भीड़ तो आज भी 4 घंटे 5-5 घंटे भीड़। 5-5 घंटे भीड़ हुआ करती थी इनकी, आज भी भीड़ हुआ है। लेकिन लोग से इसको सरकार नहीं बनाई है, सरकार हमारे जजेस महोदय ने इसको साफ करवाया है। सरकार नहीं, सरकार ने पास किया, तब एक जजों का आदेश था, सरकार ने कंप्लायंस लूट किया। रहे हैं इसको गुजराती। हमारे यहाँ स्वच्छ राज ने स्वस्थ या हमारे हॉस्पिटलों में जो व्यवस्था हो गई, जाने पर लोग मरा करते थे, आज तारे में बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, दवाएं हो रही है, सारी व्यवस्था। बताइए बताइए। करोड़ों रुपए से पहले डिग्री नहीं लेके आ पा रहा है। 15 सेकंड और दीजिए। इन लोगों के अगर बातों को मैं सुनूं, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा राज कर रही है, आपने क्या किया? अगर आप उसका कर्म खराब होता था, 10 सालों तो राज कर रही है, आगे आने बताइए 10 साल आप ही लोग तो चुनते हैं जनता को। आप ही लोग तो चुनते हैं सरकार को। विकास होना चाहिए, कोई भी सरकार हो, विकास पटल पे दिखाई दे रहा है। अगर पटल पे दिखाई देगा तो जनता अंधी नहीं है, सब कुछ देख रही है। आपने भी चश्मा लगा रखा है। तो चश्मा लगा रहे तो इसलिए लगा रखे ना, इन्हें बता रहे। चश्मा लगाने से मोदी बहुत अच्छे से दिख रहा है वो, और जान रहे हैं कि विकास का ढोंग जो करेगा वो चश्मा उसका वो कर लेगा। क्या आंख से कम थोड़ा तेज देख लो, विकास का दौर देख लो, लोगों की बेरोजगारी देख लो। आप लोगों क्यों नहीं दिखती है विकास? आप लोगों क्यों नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखता बताइए। विकास है। अरे किस विकास की बात कर रही हैं आप? जो विकास की बात ये कर रहे हैं। अरे हम आपसे पूछ रहे हैं, पहले आप बताइए, उसके बाद उनसे हम सुन लेंगे। विकास तो वही वो कर रहे हैं जहाँ उनको दलाली मिलनी है, उसके अलावा दूसरा कोई काम होना नहीं है। जिसमें इन्वेस्ट होना है जनता के लिए, वो काम तो कर नहीं रहे, सिर्फ दलाली वाला काम कर। जैसे सड़क बनाने में दलाली मिलनी है, 1 रुपए लगाएंगे 100 रुपए खर्च करेंगे सर टैक्स के हमारे, वो विकास कर रहे हैं। विकास वो कर रहे हैं जिसमें उनको सरकार को दलाली मिलनी है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। आइए आप बताइए, क्यों विकास नहीं हुआ है? विकास हुआ है। ये जो विकास कह रहे नहीं हुआ है, वो अखिलेश और राहुल के आंख से देख रहे हैं, इसलिए विकास नहीं हुआ है। कि विकास कहते किसको है ये नहीं, कुछ नहीं पता है। एक मिनट रुक जाइए, पहले बोलने दीजिए, बीच में तब बोलिएगा। आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो। विकास कहते हैं DRDO बनाना, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, HAL बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, IIT बनाना, एजुकेशन घर घर तक पहुँचे, गरीब का बच्चा भी पढ़ सके, विकास इसको कहते हैं। विकास ये नहीं कहते कि सरकारी संस्थाओं को ख़त्म करना, अडानी अंबानी को बेच देना, एजुकेशन इतनी महंगी कर देना कि मध्यम वर्ग, गरीब तो छोड़िए, मध्यम वर्ग की पहुँच से बाहर हो जाए। किसको विकास कहते हैं आप बताइए।